Yes. What is malt? Nasreen. Okay. Basic bacha. Basically, malt is the mucosa associated lymphoid tissue. Mucosa associated lymphoid tissue. ठीक है ना? तो ये जो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है आपकी, ठीक है, दिस बेसिकली इज दैट पर्टिकुलर नो स्ट्रक्चर जो कि आपकी जितनी सारी बॉडी में लिम्फोइड वाली म्यूकोसा प्रेजेंट है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, उन सब में प्रेजेंट होती है. ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स. वो ठीक है, जितनी सारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है सब में प्रेजेंट होती है, तो उनको आप म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू में डाल देते हैं. समझ में आया? ठीक है, ओके, ठीक है. तो दिस पार्ट इज डन. लेट अस प्रोसीड इनटू द नेक्स्ट वन, दैट इज इम्यूनिटी. ठीक है, नाउ सी इम्यूनिटी, ये जो सीन दिख रहा है आपको यहाँ पिक्चर में, this has been taken from a very famous scene. ठीक है, it's Keanu Reeves. ठीक है, just a second. हेलो, again काली. ओहो, हाँ हाँ, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ସାରି କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ହେଲା, କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି. ହଁ ହଉ, ହଁ ମୁଁ ହିଁ କହିଲି କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି, କ୍ଲାସ୍ ସାରି କଲ୍ କରୁଛି. ओके, अच्छा, now एक very famous scene, where is it primarily located in the human body? That I've already answered, Nasreen. Is that clear now? ये आपकी बॉडी में जितनी सारी म्यूकस वाली लाइनिंग्स है बॉडी में ना, उन सब में इट्स प्रेजेंट. लेट दैट बी एलिमेंट्री कैनाल, लेट दैट बी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, द ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह, या फिर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, दैट इज योर यूरेथ्रा हो गया, ठीक है, सर्विक्स हो गया, यूट्रस हो गया, वजाइनल सेक्शन हो गया, ये ऑल दीज रीजन्स आर अंडर मॉल्ट. ठीक है ना? ये जो सीन है आपकी, ये फेमस सीन है, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द मैट्रिक्स, वेयर Keanu Reeves is shot with a millions of bullets, and he simply displays a hand like this and all the bullets fall. ठीक है, तो आपकी इम्यून सिस्टम भी कुछ उसी तरह काम करती है. ठीक है, these are all the antigens and the viruses, bacteria etc. ये सब घुसने की कोशिश कर रही है आपकी बॉडी में, एंड हमारा इम्यून सिस्टम बोलता है भाई रुक जा, आई एम देयर, स्टॉप. ठीक है, चलो बढ़िया है. नाउ हाउ डज इट डू सो, वो देखना हम. चलो लेट्स लुक एट दिस थिंग, दैट इज इम्यूनिटी. ठीक है, बच्चा लोग ध्यान दो रे. These things are very important and interesting, तो उस पर जरा प्रॉपरली ध्यान दीजिए. ठीक है ना? हाउ now when you talk of immunity here, basically immune system तो आपने पढ़ा. इम्यूनिटी क्या है फिर? इम्यूनिटी बेसिकली वो प्रॉपर्टी है by virtue of which we protect ourselves from these antigens. ठीक है, is the ability of the immune system to fight the diseases, ठीक है, or disease causing organisms. Fine. अब when you classify this particular immunity, ये दो प्रकार की है. One inborn या innate, the other is acquired. ध्यान दो, innate या inborn जो पहले से आप जब से पैदा हुए या पैदा होने से पहले से बाय डिफॉल्ट जो रहती है, that is your innate or inborn. एंड जो चीजें आपको पैदा होने के बाद से अब तक मिलती आई है, वो आपकी अक्वायर्ड में आएंगी या अडेप्टिव में आएंगी. समझ में आया? नाउ
लुक एट दिस, ये हो गई तुम्हारी इनेट, ये हो गई अक्वायर्ड, ठीक है, फाइन। Then, when you talk of innate immunity, as I just said, it is that form of immunity which is present, which is present in our body, which is present in our body from the very beginning, that is from birth. अगर birth से है हमारे पास, तो then we can refer to it as innate immunity. ठीक है ना? Okay. Now, look at these important points and mark them out. ये बहुत बहुत important चीज है. These are key terms or words that you'll have to remember. सबसे पहला नॉन स्पेसिफिक है, मतलब इनेट इम्यूनिटी जो भगवान की दी हुई है वो हमारे साथ नो बाय बर्थ रहती है एंड वो सबको इक्वली दी गई है. मीन्स दीज द इनेट फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी जो मुझ में है वो आप में भी होगी एंड XYZ किसी में भी होगी. So there is no distinction or there is no distinguishing aspect that separates the immunity in one from the immunity in the other. समझ में आया? Innate immunity में कोई भी differences नहीं आती in terms of distribution. तो ये सब में प्रेजेंट होता है irrespective कि आप कौन है, कहां से है, कितने साल के हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नथिंग, सब में होती है एंड इक्विवेलेंट होती है. हाँ, ये अलग बात है कि उनकी एफिशिएंसी वैरी कर सकती है. जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनमें एफिशिएंसी कम होगी, एजेड बहुत है तो इनमें एफिशिएंसी कम होगी. गेटिंग द पॉइंट. प्लस सपोज मान लीजिए आप कोई अदर काइंड ऑफ कंडीशंस है, ठीक है, डेवलपमेंटल इश्यूज है, तो उसमें अलग होगी. बट सब में ये चीजें होंगी ही होंगी एंड दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस. इसीलिए क्या हो गया, ये नॉन स्पेसिफिक. ये स्पेसिफिक का अर्थ होता है जो पर्टिकुलर रेस्पॉन्सेस दिखाते हैं. ये क्या करते हैं, सबके केस में सेम रेस्पॉन्स ही दिखाएगा. समझ में आया? So it will display the same type of response irrespective to the pathogen or antigen. मतलब वायरस के लिए जो रेस्पॉन्स होगा, बैक्टीरिया के लिए भी वही रेस्पॉन्स होगा, ठीक है, फंजाई के लिए भी वही होगा, सेम रेस्पॉन्स होगा by this system. And that too, it will be the same in case of all human beings. समझ में आई बात? Okay. So non-specific difference हो गया, present since the time of birth हो गया. Fine. So remember this term non-specific. Fine. Then barriers. All forms of innate या फिर inborn immunity barriers ही होती है. So they basically act as barriers that prevent them from entering into our body. Prevent them from entering into our body. ठीक है? Okay. Physical barriers, physiological barriers, cellular barriers, cytokine barriers. तो चार प्रकार की बेसिकली बैरियर्स है. फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर, साइटोकाइन. फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर, साइटोकाइन. ठीक है? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर. तो आपकी बॉडी की जो इनेट फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बैरियर्स आर प्रेजेंट, उनको हम इन चार कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. सो बेसिकली बॉडी की जितनी सारी बैरियर्स हैं उनको ब्रॉडली
आप इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ओके। फाइन ना, सबसे पहला देखो फिजिकल बैरियर्स। ठीक है, फिजिकल बैरियर्स का मतलब है जो एक्चुअल में एक कवरिंग की या प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करते हैं, that which form a protective cover and prevent the entry of pathogens, उनको आप लोग फिजिकल बैरियर्स बोलते हैं। ठीक है, यहां देखो स्किन नंबर 1, स्किन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बैरियर इन दिस फिजिकल कैटेगरी। क्यों? बिकॉज कोई भी चीज जो बाहर से अंदर घुसेगी, it has to first cross the skin, and which is not easy unless and until आपकी स्किन में छेद हो या कट्स हो या वुंड्स हो, ठीक है, या एब्रेशंस हो, नथिंग कैन क्रॉस योर स्किन। इसीलिए बोला जाता है, मान लो कोई किसी को चोट लगी है, घाव हो गया है, तो उस घाव को कवर्ड करके रखते हैं। व्हाई? बिकॉज व्हेन द वुंड वुड बी कवर्ड, then the chances of other pathogens entering into the body will decrease। क्यों? अभी आपकी स्किन कट गई है ना, तो वो जगह खुल गई है, स्किन इज ब्रोकन, तो उस जगह से कोई भी आपकी एंटीजेंस अंदर घुस सकती है, एक्सेस मिल जाएगा उसे, तो इसलिए बैंडेज वगैरह करके उसे रखते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। एंड it is the largest of all barriers in terms of surface area of coverage। समझ में आई बात? ओके। देन दूसरा म्यूकस कोटिंग। ठीक है, म्यूकस कोटिंग। नाउ म्यूकस कोटिंग ऑफ द लाइनिंग, ठीक है, किसकी? जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, वॉल्ट, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, यूरिनोजेनाइटल, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, बट ओनली डिफरेंस इज कि इसमें हम और लिम्फोइड कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ म्यूकोसा कंसीडर कर रहे हैं। अंडरस्टूड? मींस इनेट इम्यूनिटी है ना, तो यहाँ पे हम बैरियर की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द लिम्फोइड, वी आर ओनली टॉकिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। समझ में आया? म्यूकस मेम्ब्रेन और लिम्फोइड को मिला लो तो मार्ड बनता है, दैट इज लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट इन द म्यूकोसा। बट जब हम लोग बैरियर की बात करते हैं तो ओनली म्यूकोसा इज कंसिडर्ड, उसमें ना आपका लिम्फोइड पार्ट नहीं है। समझ में आई बात? सो लिम्फोइड को छोड़ो, द एंटायर म्यूकोसा प्रेजेंट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, रेस्पिरेटरी और यूरिनोजेनाइटल, जिसमें म्यूकस रहती है, उसे आप बैरियर फॉर्म में, फिजिकल बैरियर के फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, ओके। देन सेकेंड कैटेगरी में आ गया फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज आर सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर ही ये चीजें बनती है, एंड दे हेल्प इन प्रोटेक्शन फ्रॉम द एंटीजेंस, तो इसलिए इनको बोला गया फिजियोलॉजिकल। ध्यान दो, ठीक है, जैसे आपके यहां पे HCl हो गया स्टमक में, द स्टमक HCl, सलाइवा, सलाइवा में होता क्या है? सेम लाइसोजाइम एंड प्रोटीएजेस, as well as amylases। then tears में same lysozyme। तो ये आपकी बॉडी में क्या है? सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स।
लाइक गैस्ट्रिक HCl स्टमक में प्रोडक्शन हुआ, सलाइवा माउथ में हुआ, टीयर आईज में हुआ, ठीक है, दैट्स व्हाई यू कॉल देम फिजियोलॉजिकल, ठीक है। फाइन, अब आया भाई देखो सेलुलर बैरियर्स, दीज आर बेसिकली सेल्स, ये है क्या, सेल्स है, एंड दे आर व्हाट टाइप ऑफ सेल्स, फैगोसाइटिक सेल्स। क्या बोलते हैं भाई इनको, फैगोसाइटिक, दीज आर फैगोसाइटिक सेल्स। नाउ फैगोसाइटिक का क्या अर्थ है, those cells that will consume other cells or antigens, ठीक है, फैगोसाइटिक और engulfing, निगल जाएंगे, that's the reason you call these cellular barriers। क्यों, these cells they help in prevention of diseases by consuming the antigens or pathogens, मतलब हमला करेंगे और उनको खा जाएंगे, ठीक है। फाइन, लुक इनटू दिस, फैगोसाइट्स लाइक WBCs, ठीक है, WBCs दैट इज न्यूट्रोफिल्स हो गए, ठीक है, PMNL सेल्स हो गए, PMNL पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है, NK सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सब के सब आपके different types of cellular barriers, you can see in this picture, neutrophil, monocyte, NK cells and macrophages, ठीक है, ये सब के सब आपके primarily phagocytic cells है, ठीक है, phagocytic cells से क्या करेंगे, phagocytosis करेंगे, ठीक है, that is engulfment, fine। Then the last part of the innate immunity is basically cytokine barriers। Now cytokine barriers का अर्थ क्या होता है, basically cytokine का अर्थ है substances that are produced, ठीक है, certain kind of molecules। Now look at this, virus infected cells secrete a cytokine protein, ठीक है, कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। मतलब जिन सेल्स में वायरल इंफेक्शन हो जाता है वो एक प्रकार का सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम लोग इंटरफेरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। दीज इंटरफेरॉन्स व्हाट डू दे डू, ये बेसिकली उन वायरस इंफेक्टेड सेल्स की हेल्प तो करते ही हैं, प्लस दे सेंड सिग्नल्स टू दी सराउंडिंग सेल्स, ठीक है, कि viral infection is there and this is how you can protect yourself from the viral infection, समझ में आई बात। so that is what the purpose of interferon is, ठीक है। तो basically interferon is considered under a cytokine, ठीक है। so virus infected cells secrete a cytokine protein called interferon, it protects the non infected cells from further viral infection। वही चीज मैंने अभी आपसे कहा, ये ना ही उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड सेल की हेल्प करता है बट ऑल्सो मेक्स द अदर सेल्स अवेयर ऑफ इट सो दैट दे आर नॉट अफेक्टेड, ठीक है, फाइन। so that is how the cytokine barriers work, फाइन। उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, so now they can recognize a virus beforehand, ठीक है। ठीक है, तो वो हो गई रे बच्चा तुम्हारी क्या, इनेट इम्यूनिटी डन।
अब आई बारी किसकी? ना एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। इसमें भी सिमिलर टू दैट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, देयर आर सर्टेन वेरी एसेंशियल कीवर्ड्स या की टर्म्स। ठीक है। Now what you have to do is you'll have to remember those keywords or key terms. ठीक है। देखो, पैथोजन स्पेसिफिक है, मतलब जैसे आपने इनेट इम्यूनिटी में क्या देखा था, वो नॉन स्पेसिफिक था। ये स्पेसिफिक है, मतलब क्या है? ये वायरस को वायरस के हिसाब से ट्रीट करेगा, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया के हिसाब से करेगा। But you'll find that the difference between the treatment of the viruses and bacteria is different depending upon what kind of entity and disease does it cause. ठीक है, बुझे ना पॉइंट? So they are pathogen specific, डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम, मतलब धीरे धीरे हम जैसे बड़े हुए तो क्या हुआ, एक्सपोजर बढ़ता गया। वी कम अक्रॉस मेनी पीपल, वी कम अक्रॉस मेनी प्लेसेस, जहां जहां जाते हैं उस चीज की कांटेक्ट में आते, तो उससे कुछ चीजें एक्सपोजर से बढ़ती हैं, एंड दैट एक्सपोजर विच यू से इज नथिंग बट इम्यूनिटी। सो सिंस ये एक्सपीरियंस से, एक्सपोजर से डेवलप हुई है, इनको हमने बोल दिया अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ओके। इट इज कैरेक्टराइज बाय मेमोरी। ठीक है, फाइन। वो RRR याद कीजिए, रिकॉग्निशन, रेस्पॉन्स एंड रिमेंबर। तो ये रिमेंबर की बात कर रहे हैं, मेमोरी। ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ द पैथोजन, body produces primary response of low intensity, because ready नहीं था ना, तो antibody production हुआ नहीं था। Okay. Then comes second encounter of the same pathogen. It causes a secondary or an amnestic response. Secondary and amnestic. An amnestic का क्या अर्थ होता है? Yes, vigorous. ठीक है, a very radical or kind of huge reaction. Fine, understood? तो पहला एनकाउंटर मॉडरेट रहता है, लो इंटेंसिटी का। दूसरा एनकाउंटर एन एमनेस्टिक और वेरी हार्मफुल होगा, ऑफ हाई इंटेंसिटी। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड एंड मोर विल बी ग्रेटर। ठीक है, ओके। तो ये हो गई बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, फाइन। नाउ लुक इनटू दिस। ये आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, ये प्राइमरीली किसके द्वारा है? इट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द लिम्फोसाइट्स। ये प्राइमरीली किसके द्वारा है? लिम्फोसाइट्स। स्पेसिफिक मीनिंग, ओके। स्पेसिफिक मतलब इज दैट in this particular kind of immunity, the antigens or pathogens are specifically targeted, and the response is different in every infection. That is, if it is a bacterial infection, that then for a specific form of bacteria एक प्रकार का response है, for another type of bacteria another type of response will be there. For viruses, virus strains, same logic is used. समझ में आई बात? So it here implies different kinds of disease causing pathogens, different kinds of strains that will result in different kinds of responses. तो response specific हो गया। In case of the innate immunity, चाहे कुछ भी कर लो, response एक ही रहेगा। समझ में आई बात? चलो बढ़िया। In case of acquired immunity,
there are two kinds of responses as I just discussed. एक आपकी प्राइमरी रेस्पॉन्स है एंड दूसरी आपकी सेकेंड रेस्पॉन्स है. द प्राइमरी रेस्पॉन्स इज स्लो and low intensity. Secondary response is fast plus high intensity. ठीक है? And these responses are carried out with B lymphocytes, that is B cells, and T lymphocytes, that is T cells or T. ठीक है? B lymphocytes, B cells and T lymphocytes और T cells. ठीक है जी? समझ में आया? इसमें आपकी वेरियस टाइप्स है दैट विल सी, जिनके बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस है दैट विल सी. तो यहाँ क्या मिला आपको? बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. ठीक है, इनमें क्या होता है? बेसिकली प्रोटीन्स टू फाइट पैथोजेंस. सिमिलर टी लिम्फोसाइट क्या करेंगे? ये बी लिम्फोसाइट को हेल्प करेंगे टू प्रोड्यूस बी लिम्फोसाइट्स. समझ में आई बात? टी लिम्फोसाइट्स को बी लिम्फोसाइट्स हेल्प करेंगे टू प्रोड्यूस दोज लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज. समझ में आया? उनको आप टी हेल्पर सेल्स बोलते हैं. ये चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी. As we go to that section, we'll see that. Okay. यहां से हम लोग एक नई पार्ट शुरू करेंगे. दैट इज जो अभी हमने कहा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उसमें हम लोग जैसे नो वेरियस टाइप्स ऑफ इम्यूनोलॉजिकल सेल्स एंड प्रोटीन्स वगैरह यूज करते हैं, जिसमें आपकी एंटीजन एंटीबॉडी ये सब चीजें आती हैं. ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे हम लोग इससे देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ना दिस द बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन टू इम्यूनिटी, दैट इज हमारी स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक, दैट इज योर इनबॉर्न या इनेट, वो सारी क्लासिफिकेशंस खत्म हुई. From here onwards, we'll go directly into how this immunity or immunity of the immune system actually functions. ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लो. ठीक है, छोटा सा ब्रेक ले लो and then when we'll return back, we'll start. Say break is of hardly 5 to 6 minutes. ठीक है, 5 से 6 मिनट का ब्रेक लेते हैं and then we'll start. Okay? ठीक है, जल्दी जल्दी finish up, get fresh and meet me in 5 to 6 minutes. ठीक है.